मुहर्रम में चने की दाल की मज़ेदार सी खिचड़ी और उसे कॉम्बिनेशन देने के लिए टमाटर की चटनी घरों में बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो मुहर्रम में इस तरह की चने की दाल का खुशबूदार पुलाव या खिचड़ी और बहुत ही सिंपल लेकिन जायकेदार टमाटर की चटनी बनाएंगे। इसे आप मुहर्रम के अलावा भी अपने लंच या डिनर में बनाएं। मेरी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप अपना आसान और मज़ेदार सा लंच या डिनर बना लेंगे, जिसे बनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। 4 टेबल स्पून तेल को गर्म किया। तेल के गर्म होते ही साबुत मसालों में 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा, हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 1-1 इंच के टुकड़े शामिल किए। 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में कट किया था और 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा दिया था शामिल किया है और 2 कश्मीरी अक्खी लाल मिर्च को भी शामिल किया है फ्लेवर के लिए। अब प्याज और इन साबुत मसालों को इतना भूनेंगे कि प्याज का बस हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, यानी ये लाइट गोल्डन कलर की प्याज दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच पानी शामिल किया है कि प्याज का कलर और मज़ीद डार्क ना हो। और फिर पेस्ट मसालों में शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट को। 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक की भुनाई की और 1 टीस्पून पुलाव में अच्छा सा कलर दिखाई देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया, उसे भुना आधा मिनट और फिर शामिल किया 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया था वो भी शामिल कर दिया है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम रखते हुए मसालों की यहाँ पे भुनाई करना है। 1 चम्मच पानी भी शामिल किया है मसालों को भूनने के लिए, ताकि मसाले जो है वो तले में ना लगें। टेस्ट को एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पर मैगी का वेज क्यूब मार्केट में जो अवेलेबल है वो शामिल किया है और 2 अदद हमने ये चिकन क्यूब शामिल किया है, जो कि हमारा होममेड है बनाया हुआ। इसकी रेसिपी चैनल पर हमारे मौजूद है और हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक को भी लगा देंगे। तो ये एक बेहतरीन सा जो है टेस्ट एनहांसर का काम करता है। किसी भी खिचड़ी या वेज पुलाव में इसे डाला जाए तो बेहतरीन सा जायका यहाँ पर आपको मिलेगा। शामिल किया है नेक्स्ट हमने 3 टेबल स्पून फ्रेश दही को भी और मिक्स करेंगे और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा चने की दाल का पुलाव या जो खिचड़ी बनने वाली है बड़ी ही मज़े की बन के तैयार होगी। फिर शामिल कर दिया मसालों की भुनाई करने के बाद आधा कप चने की दाल, जिसे हमने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया था, वो शामिल कर दिया है। चने की दाल की क्वांटिटी को आप कम या तो ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चाय का कप जो होता है उससे हमने यहाँ पर पानी भी शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और चने की दाल को पकने के लिए गैस की फ्लेम लो करते हुए कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देते हैं, ताकि चने की दाल जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट हमने कवर करके चने की दाल को पका दिया और यहाँ पर चने की दाल 70 to 80% तक पक चुकी है। फिर शामिल किया है बासमती चावल को, जिसे धो के हमने 15 मिनट पहले भिगो दिया था, वो यहाँ पर शामिल कर दिया है। 2 कप चावल का हमने इस्तेमाल किया है और 2 ही कप चावल के हिसाब से 2 ही कप हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर को इसकी लीड से कवर करेंगे। पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पहली सीटी लगने के बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और फिर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका देंगे। अब यहाँ पर अच्छी खुशबू के लिए हमने शामिल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी। चलिए मिक्स कर देते हैं और बंद करके कवर करके प्रेशर कुकर को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक कि हमारी चने की दाल का पुलाव या खिचड़ी पकती है, हम दूसरी तरफ टमाटर की मज़ेदार सी चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पर लोहे के तवे में हमने 1 टेबल स्पून भरकर तेल को गर्म किया। तेल के गर्म होते ही 5 छोटे साइज़ के टमाटर थे, जिसे 2 टुकड़ों में कट कर दिया था। तेल के गर्म होते यहाँ पर तवे में टमाटरों को अरेंज कर देंगे और इसमें टेस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे बीच में से 2 टुकड़ों में कट किया है, और 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्च को भी शामिल कर दिया है। इन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे शामिल कर देंगे, कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक कवर में इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर में से छिलके अलग हो चुके हैं, तो इसे निकाल के छिलकों को डिस्कार्ड कर देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया है हाफ टी स्पून नमक और चटनी में थोड़ा अच्छा खूबसूरत सा कलर दिखाई दे इसलिए हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। और बस अब यहाँ पर गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और मैशर का इस्तेमाल करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। आप चाहें तो मिक्सर जार में इसे दरदरा सा पीस भी सकते हैं। हमने अपने काम को आसान बनाने के लिए यहीं पर मैश करके तैयार कर दिया है। गैस की फ्लेम इस वक्त बंद है, बस ये हम यहाँ पर गैस पे तवे को रखते हुए मैश करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चटनी को मैश कर लिया है और चटनी को गार्निश कर देते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिये से।
और ये देखिए ये कितनी टेम्पटिंग सी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। निकाल लेते हैं एक बोल में और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए इसमें आधा छोटा नींबू का रस भी शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये चटनी जो है खाने में बड़ी ही चटपटी और चटखारेदार लगेगी। तो चलिए इसमें निकाल लिया है एक बोल के अंदर और ये देखिए इसके लुक को ज़रा देखें, ये कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है चटनी और बनाना कितना ज़्यादा आसान है, फटाफट से बन जाती है। तो चलिए नींबू का रस भी यहाँ पर आधा निचोड़ दिया है, नींबू के रस को मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर ये चटनी डन है। इस टेस्टी सी चटनी को आप सर्व कर सकते हैं इस तरह के चने की दाल के पुलाव के साथ, या तो किसी भी खिचड़ी के साथ, या तो दाल चावल के साथ, या रोटी के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ पर फिर से गार्निश कर दिया हरे धनिया को और यहाँ पर हमारी जो चने की दाल की खिचड़ी या पुलाव है वो भी प्रेशर कुकर में उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया। तो हमने यहाँ पर लीड को ओपन किया है और ये देखिए आपको इस पुलाव के रिज़ल्ट को आपको चेक करवा रहे हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी और कितनी आसानी से फटाफट से ये खिचड़ी बनके तैयार हो गई है और इसका जायका एक नंबर है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी ये चने की दाल की खिचड़ी या पुलाव हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर में तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे किसी भी पतीली में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हम अपनी चने की दाल के पुलाव या जो खिचड़ी हमने तैयार की है उसे सर्व करने लगे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार सी टमाटर की चटनी के साथ। तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं मुहर्रम के अलावा भी, यानी कि लंच और डिनर इस तरह से आप तैयार करें, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट में आप ये बेहतरीन सा वेज लंच या तो डिनर तैयार कर सकते हैं। इसे लंच बॉक्स के लिए भी आप बना के दे सकते हैं, खाने वाले इसे खा के बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये टमाटर की चटनी है और ये चने की दाल का पुलाव या खिचड़ी हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से चने की दाल की खिचड़ी या पुलाव और इसके साथ कॉम्बिनेशन देने के लिए ये मज़ेदार सी चटपटी सी टमाटर की चटनी तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखा आपने हमने प्रेशर कुकर में कितनी आसानी से चने की दाल के इस पुलाव को या खिचड़ी को इतनी आसानी से तैयार किया है, जिसके चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले हैं और काम भी हमारा बहुत ही आसानी से हो गया। तो इस तरह से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके आप भी तैयार कर सकते हैं और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।